यं प्रव्रजन्तनुपेत नपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेतु तन्मयतया तरवे विनेदिस्तुम् त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यानी जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वह वन की ओर चल दिए और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। क्यों वन की ओर चल दिए? इसलिए कि उनको पता है कि हम समाज में रहेंगे तो मोह माया घेर लेगी। क्योंकि जब तक बालक गर्भ में रहता है ना तो उसको परमात्मा की याद रहती है। परमात्मा हमेशा गर्भ में रक्षा करते हैं बालक की, और भगवान का नाम जप करता रहता है, निरंतर नाम लेता रहता है, स्मरण करता रहता है कि प्रभु हमको इस नरक से बाहर निकालिए। हम बड़े दुख में हैं, बड़े संकट में हैं। और जब बाहर आता है तो बालक क्या कहता है? कहां कहां कहां, ऐसे करके बालक रोता है ना। यानी किसको कह रहा कहां कहां, किसको बुला रहा है? आप सुने होंगे बच्चे की आवाज आती है कहां कहां, क्या मतलब ये क्या है? सीधा सा अर्थ है, वो कह रहा है कि हमारे परमात्मा कहां हैं, जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की वो कहां चले गए। और जब बालक रोता है तो उसके माता पिता कहते हैं ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरी बुआ जी हैं, चुप हो जा बेटा, तेरे चाचा जी हैं, चुप हो जा बेटा, ये तेरे मामा जी हैं। ये क्या है? यानी ये एक मोह है, एक बंधन है, उसको बताया जा रहा है। जब हम बताते जाएंगे तो उसका मोह फंसता चला जाएगा, फिर वो ईश्वर को भूल करके बंधन में फंस जाएगा। तभी तो कहते हैं, आप देखिए कभी छोटे बच्चे को साधु संतों के पास लेके जाइए तो कहते हैं बच्चा जो है भगवान का रूप। छोटा बालक क्या होता है? भगवान का रूप होता है। जब वह 5 वर्ष से बड़ा हो जाता है तब उसका जनेऊ संस्कार, बोलना, चलना, फिर उसकी रोने की आवाज बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा को भूलता चला जाता है। और देखिए, जितना हम ईश्वर को भूलेंगे उतना दुख पाएंगे, जितना ईश्वर से दूर रहेंगे उतना हम हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप ईश्वर के पास है ना, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं को, अब बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो,
संसार चाहे लाख बुरा हो जाए, कितनी भी आपत्ति आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे ना, तो आपत्ति तिनके में बदल जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपत्ति हो, कितना बड़ा से बड़ा आपका दुश्मन हो, यदि परमात्मा के सहारे हैं ना, तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती आपको। बस नाम प्रभु का होना चाहिए। अपने आप को सदैव उनके चरणों में रखिए, सदैव उनको आगे करके चलिए, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। उठते बैठते सोते हर क्षण भगवान का नाम लेते रहिए। यदि प्रभु आपके ऊपर वास करेंगे ना, नाम लेते रहेंगे, देखिए नाम से ही, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम पुराणो दुख समनस्त्वम त्वं नमामि हरि परम। नाम से पापों का क्षय होता है। नाम, ईश्वर का नाम लेंगे तो आपका यश बढ़ेगा। देखिए मीराबाई ने कृष्ण को माना, कृष्ण का नाम लिया, तो मीराबाई को कौन नहीं जानता है। कबीरदास जी ने राम जी को माना, तो कौन नहीं जानता है। यानी भगवान का जो भक्त होता है उसी का नाम होता है, और उसी के ऊपर विपत्ति भी आती है। उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। क्योंकि जितना प्रभु का स्मरण करेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, उतनी मुख की शुद्धि होगी। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख की पवित्र आपका कब है? जब राम का नाम हो। पहला श्लोक कहता है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। यानी हृदय कब पवित्र है? जब उस परमात्मा का ध्यान हो, ज्ञान हो। हस्तो पवित्रम यदि दान पुण्यम। हाथ कब पवित्र होते हैं? जब दान पुण्य होता रहे। दान पुण्य कितना? भगवान ने जो दिया है 10 अंश, यानी आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए अवश्य दान हो। भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ कर दो निछावर। दान से धन की शुद्धि होती है। पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। पैर तब पवित्र होते हैं जब तीर्थ गमन करते रहे।